दोस्तों, पढ़ाई जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर कोई आपको यही सलाह भी देगा कि आप एक अच्छी पढ़ाई करें और आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बने। और अगर आप शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे हैं और आप स्कूल या कॉलेज में टॉप करते हैं तो ऐसे में आपको एक आदत बन जाती है बार बार टॉप करने की। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में क्लास में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करें और लगन से पढ़ाई में मन लगाएं तो आपको भी टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करना होगा और तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके टॉप कर सकते हैं। और दोस्तों, स्मार्ट स्टडी जो कि टॉपर्स करते हैं, हम सभी को लगता है कि टॉपर्स हमेशा पढ़ते ही रहते हैं जिससे कि वो बार बार टॉप आते हैं, लेकिन वो कुछ स्मार्ट टिप्स और टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करते हैं अपने पढ़ाई की रूटीन में। और दोस्तों, अगर आप अपने पढ़ाई के तरीके में इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण रणनीति स्ट्रेटेजी क्या है जो कि टॉपर अपने पढ़ते समय इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि एक टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। आप जब खुद को तैयार कर लोगे तो सफलता आपके कदम चूमने लगी। जब आप खुद ये फैसला कर लोगे कि आप सबसे बेहतर बन के दिखाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करोगे तो आप जो चाहे वो सब कर पाएंगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी एक ही ट्रिक है जिसे कि हम लोग मेहनत करते हैं। और दोस्तों, मेहनत सभी लोग करते हैं लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कि एक सही रणनीति बना के चलता है। तो आइए अब देखते हैं कि टॉपर कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है पढ़ाई करने का समय, मतलब कि नियमित तरीके से पढ़ाई करना। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो आपको टॉपर्स में देखने को मिलती है वो ये है कि वो अपने टाइम टेबल को लेकर पूरे अनुशासन में रहते हैं और अपने पढ़ाई करने के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं और हर दिन अपनी पढ़ाई बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी एक्सक्यूज के टाइम टेबल के तहत जारी रखते हैं और फिक्स टाइम तक अपनी पढ़ाई करते हैं। तो टॉपर बनने के लिए पढ़ाई का सही समय क्या है और कब पढ़ाई करनी है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सही समय पर पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगने वाला है। इसलिए पूरा दिन बस किताब लेकर बैठने से अच्छा है कि आप सुबह 4 बजे से 7 बजे तक या फिर जब भी आप उठते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 6 बजे तक उठ जाएं। तो सुबह उठकर 2 या 3 घंटे पढ़ाई करें और दोस्तों, इन 2-3 घंटों में आपको पूरी लगन से सिर्फ किताबों में ही ध्यान देना है, मतलब कि बाकी सारी चीज़ों को भूल कर आपको बस पढ़ाई की ओर ही ध्यान देना है। और हर रोज़ ऐसा करते करते आपकी एक आदत बन जाएगी तो आपका ध्यान फिर भटकेगा नहीं। और समय मिले तो दोपहर और शाम को भी पढ़ाई करें। इससे आपका कोई भी मुश्किल सवाल जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और आप जो कुछ याद करोगे वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और ट्राई करें कि एक दिन में 2 से ज़्यादा विषयों को आप पढ़ें, मतलब कि एक दिन में एक ही विषय को पढ़ने की बजाय 2-3 विषयों को पढ़ें। और दोस्तों, ये सोचकर ना पढ़ें कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा है, बल्कि ज्ञान संचय करना, मतलब कि नॉलेज लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला है नया सीखना और समझना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने और सीखने का उत्साह होना चाहिए। सिर्फ टॉपर बनने की कोशिश नहीं बल्कि ज्ञान लेने और सब कुछ जानने का जोश आपके अंदर होना चाहिए जो कि आपको आपके मुकाम तक लेके जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स सीखते रहते हैं इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और टॉपर्स के पास एक मजबूत आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस सिस्टम होता है जो कि उनको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों, हमेशा नई चीज़ों को सीखने और समझने का प्रयास करते रहिए जो कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, अगली सबसे ज़रूरी चीज़ है स्मार्ट स्टडी, जिसके बारे में कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो टॉपर्स के पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अपने कोर्स को टाइम मैनेजमेंट के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से ही काम लेना दोस्तों स्मार्ट स्टडी में आता है। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें कि फिजिक्स इतने देर पढ़ना है, मैथ इतने देर सॉल्व करना है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसे कितने देर पढ़ना है, इसका एक टाइम टेबल बना लें और ये तय करें कि उस सब्जेक्ट का जो इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करके ही उठना है। और हर दिन एक फिक्स टाइम तक ही पढ़ाई करें और अपने खेलने कूदने या फिर कंप्यूटर या मोबाइल चलाने का समय भी फिक्स कर ले, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा तो फिर आपको पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और याद रखिए कि आपको इसी टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को चलाना भी है। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि अपने कोर्स को टाइम मैनेजमेंट के तहत टाइम से कंप्लीट करना। दोस्तों, इसको जो है आप ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों, अगला स्टेप है नोट्स तैयार करना। टॉपर स्टूडेंट की एक बात जो उन्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग करती है वो ये कि वो नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नोट्स बनाना सही तरीके से नहीं आता तो आप अपने दोस्त या फिर टीचर से भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप खुद नोट्स बनाना सीखें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे नोट्स बनाना सीख जाते हैं तो ये आपके भविष्य में भी बहुत काम आते हैं। तो हर विषय के अलग अलग नोट्स बनाएं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ही नोट्स बनाएं। और दोस्तों, नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप एग्जाम टाइम में थोड़े समय में पूरा पढ़ सकते हैं और रिवीजन करने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मॉक टेस्ट यानी मॉडल पेपर सॉल्व करना।
दोस्तों टॉपर्स में एक सबसे अच्छी आदत ये होती है कि वो मॉक टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर्स जरूर सॉल्व करते हैं और इससे क्या होता है कि उनमें इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस भी आता है। दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करने से स्टूडेंट्स को परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं इसका पैटर्न भी जो है पता चलता है। और दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसका एक टेस्ट हो जाता है और आप कहाँ गलत हैं या फिर क्या और बाकी ये सारी चीजें जो है आपको पता चल जाती हैं। दोस्तों अगला जो आखिरी स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है रिवीजन का। टॉपर स्टूडेंट्स में एक बहुत ही अच्छी आदत होती है रिवीजन करने की। जितनी भी चीजों को वो पढ़ते हैं उसे वो दोबारा देखते हैं और सारी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करते हैं ताकि सही से सब कुछ याद रहे और एग्जाम टाइम में उसे बेहतर तरीके से याद रख के जो है लिख सकें। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर जरूर करें और फिर से एक हफ्ते के बाद उसको जांचें। इस प्रोसेस से आप ज्यादा चीजों को जो है याद रख सकेंगे और जल्दी नहीं भूलेंगे, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में आपके लिए पढ़ना थोड़ा जो है ईजी हो जाएगा और बर्डन भी कम रहेगा। तो दिन भर में आप जितने भी विषयों को पढ़ते हैं तो उसके बाद रिविजन का समय भी जरूर निकालें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट चीज है और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छे से नोट्स बनाना। दोस्तों यहाँ कुछ जरूरी बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई में एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है या फिर टॉप करना है तो इसके लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो ऐसे में हर उस चीज से दूर रहना होगा आपको जो कि आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाता है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, चैटिंग, ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो आपको इन सब चीजों से जो है दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में मोबाइल जो है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एग्जाम के समय में टीवी बिल्कुल ना देखें, सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें, ज्यादा देर इंटरनेट पे ना बिताएं और अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते भी हैं तो इस्तेमाल काफी कम करें। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको भी एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।